दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति कक्षा 10 चैप्टर 8.1। हम बेसिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े इसके बेसिक नॉलेज आपको बता दें। देखिए त्रिकोणमिति यहाँ हम लिख दे रहे हैं, त्रिकोणमिति मीन्स होता है त्रिकोणमिति मीन्स होता है तीनों भुजाओं का, मिति मीन्स होता है माप, तीनों भुजाओं का माप, तीनों कोणों का माप, मतलब सिर्फ तीन भुजाओं या तीन कोण की माप को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। चलिए अब हम त्रिकोणमिति में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज पे बात करेंगे। किस त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे। यहाँ पे देखिए, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब ये कोण 90 अंश का बना हो। देखिए अगर ये 90 अंश का होगा, यह थीटा होगा, ठीक। तब हम यहाँ पे जहाँ से थीटा होगा इसको हम आधार बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको लंब बोलेंगे, यहाँ पे कर्ण बोलेंगे। हम इसका नाम भी दे देते हैं ABC। अब देखिए थोड़ी सी और याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे साइन थीटा, साइन थीटा ये तो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। फर्स्ट थीटा कर देगा तो आधार फिर कर देगा आपसे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब देखिए यहीं पे अब कर देगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये होता है लंब बटा आधार, और यहाँ पे होता है आधार बटा के लंब। फिर देखिए यहाँ पे आ गया सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और आ गया कोसेक थीटा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोसेक थीटा बराबर होता है क्या गया ये कर्ण बटा लंब। अब ध्यान से एक चीज और देखिएगा इसी में थोड़ी सी, अगर यही चीज हम आपको थोड़ा से बता दें, नाम यही रहेगा, सारे कार्यक्रम यही रहेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे देखिए यह फिगर होगा, फिगर में यहीं पे बना दें। अगर हम इस त्रिभुज का ABC नाम दे दें, यह कोण 90 अंश हो तो इसको हम थीटा मान लें, ठीक। तब जानते हो जब यहाँ पे इसको थीटा मानेंगे, जिसको थीटा मानिएगा उसको आधार में यहाँ से इसको आधार मान लीजिएगा, इसको लंब मान लीजिएगा, और यहाँ पे क्या मान लीजिएगा कर्ण मान लीजिएगा। बस सारे फार्मूला बस यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और आज ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए बस यहीं पे एक चीज और है, देखिए यह जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा पे फार्मूले बस यही लगेंगे, और वो थीटा की जगह पे हो जाएगा और ये हम मान रख देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय यह कहता है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। बस यही चीजें याद कर लोगे, और यह किस पे लागू होगा? जब हमारा कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तब।
चलते हैं अब यहाँ पे, यह कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल का आपको बता दें। देखिए यह कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है और 20 ए बी 24 सेमी, BC 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बड़ा बेस्ट है, ध्यान सुनिएगा। यहीं पे हम यहाँ पे कर बता दे रहे हैं, यही त्रिभुज है। अब यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहा है। नाम क्या चेंज कर रहा है, देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए हम यह सवाल को बता दें। यह कह रहा है त्रिभुज बी समकोण है, तो बी को हम समकोण बना दिया, इसको बी लिख दिया। अब इसको ए, इसको सी लिख दिया। फिर आपसे कह रहा है ए बी यह 24 दे दिया और BC यह 7 दे दिया। ठीक, तब आपसे पूछना है कि यह, पहले तो यह भुजा निकाल लोगे, तो यह भुजा कितना होगा, तो 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग। ठीक, 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग करके वह भुजा को चलिए आगे हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपको अंतर पता हो गया, नेक्स्ट पे कह रहा है, देखिए ध्यान से। यह कह रहा है आपसे दूसरी सवाल, चित्र, ये फिगर देख रहे हो, यह फिगर में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल देखोगे, फिगर यही है, देखिए देख रहे हो, P कोणीय 90 अंश दे दिया है। तब पहले हम आधार निकाल लें। ये देखिए ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो सबसे पहले हम आधार निकालें। क्या निकाल लें, आधार। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से
क्या पता है आपको कि आधार लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसके वर्ग के बराबर था? कर्ण के वर्ग के बराबर। तो लंब का वर्ग 12 का वर्ग धन आधार नहीं पता है, अब बराबर कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग 12 का वर्ग 144 प्लस आधार हमें पता करना है। अब ये 13 का वर्ग 169। ठीक, अब यहां से देखिए आधार का वर्ग, यहां से आधार का वर्ग बराबर 169 माइनस 144 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? हमें पूरा उम्मीद है कि आ गया 25। अब देखिए यहाँ से आधार का वर्ग तो आधार बराबर ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से कौंडी हो जाएगा। कौंडी 25 का मान कितना होता है? 5। तो ये हमारा भुजा हो गया 5। ठीक, अब ध्यान दो, देखोगे क्या पूछ रहा है आपसे 10p। क्या पूछ रहा है? 10p। देखिएगा 10p। ठीक, हमारे p ये 10p का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो 10p देखिए, अब लंब हमारे लिए अब यह काम करेगा, यह तो मुझे पता हो गया। ठीक, अब 10p पूछ रहा है तो हमारा देखिए इसको आधार मानेंगे अब या लंब मान लेंगे। ठीक, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया। ध्यान से देखिएगा 10p कर रहा है, क्या कर रहा है? 10p। तब हमारा आधार यह हो जाएगा, लंब यह होगा। तो 10p का मतलब हो गया, हम लगा रहे हैं दूसरे सवाल के आंसर। 10p का मान हो गया 5 बटा के 13 12। ठीक, और माइनस अब काटा, देखिए काटार यह यहां से, अब काटार का मान कितना होता है? काटार मतलब होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार यही हो गया, लंब ये हो गया, तो 5 बटा के 12। दोनों घटाओगे तो हमारा मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। आगे देखोगे नेक्स्ट, ध्यान से। हाँ, तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा क्या रहा है आपसे? यदि sin a बराबर 3/4 तो tan a और cos a और tan a का मान परिकलन कीजिए। बड़ी बेस्ट है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया, कोई त्रिभुज, हमें एक संपूर्ण त्रिभुज हो गया। अब sin a हम मान लेते हैं यहाँ पे यह b है और ये a है और यह c है। यहाँ पे देखिए यह a है, ठीक, कोण ए है, यहाँ पे कोण दे दिया यही। अब इसका मान दे दिया 3/4। 3/4 मतलब लंब बटा के कोण दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है यह भुजा, तो आधार निकालना है। ठीक, तो यह आधार को निकालने के लिए भी पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कि आधार यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे? आधार का वर्ग निकालोगे, यहाँ से यह भुजा निकालोगे तो क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसका वर्ग होता है? कर्ण का वर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, अब कर्ण का वर्ग कितना हो गया? अब यहाँ पे 4 का वर्ग, लंब का वर्ग 3 का वर्ग, ये आधार का वर्ग चाह ही रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। हमें आधार, ये हमें धन है, आधार हमें चाह रहा है, तो हम लिख लेते हैं BC चाह ही रहा है हमको। ठीक, तो BC बराबर वर्ग है, तो 16 - 9 घटा दो
ये 9 को इधर लेके गए तो 16 में से 9 गया 10 7, तो BC बराबर कितना हो गया, कौड़ी में 7, यह भुजा कौड़ी में 7 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यह पूछ रहा है का से, क्या पूछ रहा है, का से। देखिएगा ध्यान से, COS का से बराबर कितना हो गया, आधार बटा के कौन, आधार कितना भी निकाल लो, कौड़ी में 7 बटा के 4। दूसरा पूछ रहा है इसी में से 10A पूछ रहा है, तो 10A का मान कितना होता है, 10A का मान होता है कितना, लंब बटा आधार, तो 3 बटा कौड़ी में 7। चलिए आगे, ठीक। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, एकदम बेस्ट है 4। कौन सा सवाल है, 4 देखोगे, यदि पंद्रह काटे बराबर 8 तो साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं, हम लगा देते हैं। अब देखिएगा, करक काटे, पंद्रह काट ए बराबर 8, तो COT कॉट ए बराबर कितना हो गया, 8 बटा के 15। अब ध्यान से सुनोगे, देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। काट ए का मान हमने बताया, काट ए अगर हम यहाँ ए दे दिए और ये समकोण त्रिभुज है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब, तो आधार हमारा 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15। अब यहाँ से कर्ण चाहिए, ठीक है, तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं। ध्यान से, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पता है, पता यह है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अब देखिए कर्ण का वर्ग हमारा क्या आता है, ये कर्ण है। अब कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग 15 का वर्ग, आधार 8 का वर्ग, 15 का वर्ग हो गया 225, 8 का वर्ग हो गया 64। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 2 8, 289। अब ये कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर क्या होगा, कौड़ी में 289 का वर्गमूल निकाल दोगे 13 आएगा, नहीं 15, 17 आएगा। कितना आएगा, 17। चलिए अब देखिए, तो देखिए ये हमारा कर्ण कितना आ गया 17। अब देखिए ध्यान से, अब आपसे वो पूछ रहा है, पूछ यह रहा है कि साइन ए, क्या मान पूछ रहा है, साइन ए का मान। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो क्या रख दोगे, लंब की जगह हमारा 15, कर्ण की जगह 17। ठीक, आगे पूछ रहा है फिर सेक ए। देखिए सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए का मान होता है कर्ण बटा आधार। ठीक, आगे नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, पांचवा ये कह रहा है
ये अगर सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। सभी पूछ रहा है। देखिए हम पहले समकोण त्रिभुज बना देंगे। यह पूछ रहा यह थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 अंश हो गया। अब ध्यान पूछिए, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो अगर ये 12 हो गया तो यह कितना हो गया 13। हमें लंब चाहिए, पर लंब चाहिए, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ध्यान सुने, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से यह कहता है आपसे कि दोनों का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ से देखिए लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग। अब कर्ण की जगह करा तो कर्ण की जगह हम क्या रखेंगे 13 का वर्ग या आधार का वर्ग 12 का वर्ग। ये लंब पूछ रहा है तो लंब निकालना है। ध्यान सुनिए, 13 का वर्ग कितना होता है 13, 13 गुणे 13 3 3 9 3 169 कितना होता है 169। 12 का वर्ग कितना होता है 144। लंब का वर्ग पूछ रहा है। अब देखिए लंब का वर्ग बराबर 169 माइनस 144 घटा देंगे तो हमारा 25। लंब बराबर 25 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ गया 5। ये हमारा 5 आ गया। अब ध्यान सुनिए, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात पूछ रहा है। ठीक, सभी अनुपात देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या आता है पहले बताएं। अब ये लंब बटा कर्ण हो गया, तो लंब क्या लेंगे 5/13। फिर पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण 12/13। कॉस थीटा सेक में टेन आता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। अब आ गया कॉट थीटा, क्या गया कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब। अब सेक तो दे दिया है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 6 कह रहा है आपसे, अगर यदि कोण ए और कोण बी न्यूनतम कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। चलिए हम यहीं पे देखेंगे, ए कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये ए है और यह बी है, यह सी मान लो, सी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिएगा कास ए बराबर क्या होता है, ध्यान देखिए कास ए बराबर होता है, अगर हम यहाँ पे लेंगे कास ए कोण ये लेते हैं तो ये हो गया हमारा कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो हो गया आधार को हम अब यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लंब बटा कर्ण। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब यहीं पे करा है कॉस बी, अब ये ले लिया कॉस बी बराबर क्या करेगा ये भी हो गया, अब ये लंब ये हो गया। ठीक, सॉरी ये होता है आधार बटा कर्ण होता है। का से बराबर क्या होता है आधार, ये हो गया कर्ण हो गया। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे, अभी यहाँ से ले लिया तो आधार ये हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा ये हो गया सी ए बराबर ए बी। अब यहाँ पे देखिए यह बात यही आधार हमारा बी सी बटा के,
ए बी। अब आपसे कह रहा है सी ओ एस कास ए बराबर सी ओ एस कॉस बी, तब हम ये मान रख दो सी ए बटा के ए बी बराबर बी सी बटा के ए बी। अब यहाँ से यह कट गया, अब कर रहा है ए सी बराबर बी सी, मतलब यह भुजा और यह भुजा बराबर हो। जब जो भुजाएं बराबर हो तो अब आपको पता हो गया, जब दोनों भुजाएं बराबर हो तो यह दोनों कोण इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है तो दोनों आपस के कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यूनतम कोण है। आगे देखोगे नेक्स्ट, अब यह वाला 7, ये cot थीटा बराबर 7/8, तो इसका मान और इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले का लगा लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोष्टक में, यहाँ से कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस सी ओ कॉस थीटा, कोष्टक में 1 माइनस सी ओ एस कॉस थीटा। ध्यान से सुनिएगा, हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे गुणा करेंगे तो 1 माइनस सी ओ एस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, अब दोनों का ये आपको एक फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी ओ एस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से देखिए सी ओ एस कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको इधर लिख गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम इतने के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे हम ये काश को इधर लेके गए तब हम उसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, इसके जगह पर क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का मान होता है सी ओ टी कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 7/8, तो हम इसके जगह 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे 7 7 49 18 64। ठीक, अब ठीक उसी तरह यहाँ पे ये भी पूछ दिया है, तो काट देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो बात तो वही होगी, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा गया तो वही बात हो गया। ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए, ये तो बता दिए। हाँ, 8वां सवाल देखोगे, करा 3 सी ओ टी कॉट ए बराबर 4, तो सी ओ टी कॉट ए बराबर कितना हो गया? 4/3। हम इसको अपने पास रखे रहते हैं हम यहाँ से, पर इन दोनों को यही सिद्ध करना है। जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना, तो हम चलते हैं पहले हम यहीं पे सोल्व कर देते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम यहाँ से खाली लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए हैं। देखिएगा ध्यान से, हम साइन स्क्वायर थीटा को नहीं, टेन स्क्वायर थीटा को साइन और काश में बदल दो, तो 1 माइनस यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा के, यहाँ से देखोगे सी और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा के। अब यहाँ पे देखोगे सही है। ठीक, यह कॉस स्क्वायर थीटा थी, यह कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यह बराबर क्या हो गया? सी ओ कॉस स्क्वायर थीटा बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, वो हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है। आगे चलोगे,
देखिए 8वां हो गया, 9वां बड़ा बेस्ट है, थोड़ी से समझिएगा और आपको आ जाएगा। कह रहा एक त्रिभुज जिसका कोण 20 समकोण है। कोई हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये 20 समकोण है, बी रख लिया। अब ये कह रहा है 10a, ये कोई ए है, ये इसका मान 10a का मान दे दिया है, देखिएगा ध्यान से, ये 10 a बराबर दे दिया 1/3। ठीक, तो 10 ए बी ए सी होगा। अब यहाँ से देखिए एक मान होता है लंब बटा के आधार, ये 1 हो गया, एक कोणीय में 3 हो गया। अब करा तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यह मान ज्ञात करना है। तो पहले हम कोण निकालें, क्या निकालने, कोण। देखिए ये कोण हमको निकालना बड़ा जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा ध्यान से, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, तो कौड़ी में 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। देखिए 3 का वर्ग कितना आता है, कौड़ी में 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1। तो देखिए कर्ण का वर्ग, अब इन दोनों को जोड़ दो 4, ये कर्ण का वर्ग हो गया। अब यहाँ से कर्ण बराबर कौड़ी में 2, ठीक, ये हमारा 2 आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, बड़े बेस्ट है। पहला सवाल यह करें साइन ए, देखिएगा ध्यान से, साइन ए सी ओ एस कास सी प्लस सी ओ एस कास ए और साइन सी। ध्यान सुनिएगा, कास ए का मान हमारा कोण अब यह लेंगे, तो कास नहीं साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कोण, तो 1/2। अब कास सी यह, ठीक, तो ये आधार बटा कास सी बराबर क्या था, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, तो 1/2 प्लस, अब कास से, अब यहाँ से कास से कर रहा है, तो आधार बटा कोण, कोण में 3/2। अब गुणे की चिन्ह तो गुणे रहेगा, यहाँ पे गुणा है। अब साइन सी क्या होता है, लंब बटा कोण, अब गुणा कर दो, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1/4 धन 3/4। अब यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो 4/4, यह इनसे कट गया, 1 मान हो गया। कितना मान हो गया, 1। उसी तरह हम यह वाला चलेंगे, दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा ठीक वहीं पे हम उतार नहीं रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा दूसरे को लगा दे रहे हैं। ठीक, यह दूसरा कर रहा है, देखिए कास सी माइनस साइन ए और साइन सी। देखिए कास ए का मान पूछ रहा है, कास ए क्या होता है, आधार बटा कोण, कोण में 3/2, कास सी आधार बटा कोण गुणे 1/2 प्लस साइन ए, नहीं माइनस दिया है, क्या दिया है, यहाँ से माइनस चिन्ह है, ठीक, माइनस साइन ए लंब बटा कोण और साइन सी लंब बटा कोण। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो कोण 3/4 माइनस कोण में 3/4, ये दोनों आपस में कट गए, कितना आ गया, 0। ठीक, आगे चलेंगे, नेक्स्ट 10वां सवाल। चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए, 10वां भी बता दें। चलिए 10वां सवाल देखोगे, रब कर दें।
10वां क्या कर रहा है, सुनिएगा। एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, एक त्रिभुज बना था, क्यू समकोण है और ये पी और आर देता। अब कह रहा है आपसे, देखिए पी क्यू ये 5 सेमी है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिएगा यही सवाल, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी जो कि दिया हुआ है। तो देखोगे ध्यान से, पी आर और क्यू आर दे दिया है, 25 सेमी दिया है और ये 5 सेमी दे दिया है। तो चलो बेस्ट है, हम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो हम दोनों का स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ और करने पर यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 25। सॉरी, रॉन्ग हो रहा है।